दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से जहरीली हो गई है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और हालात ऐसे हैं कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जीआरएपी का दूसरा चरण लागू है। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने भी प्रदूषण के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। मेट्रो ने ऐलान किया है कि अब सप्ताह के दिनों में 40 अतिरिक्त ट्रेन फेरे चलाए जाएंगे। मकसद साफ है, लोग अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल कम करें और मेट्रो जैसी सार्वजनिक यातायात सेवाओं का ज्यादा इस्तेमाल करें। इससे सड़क पर गाड़ियों की संख्या घटेगी और हवा में धुआं भी कम फैलेगा। डीएमआरसी की ओर से निर्देश दिए गए हैं कि अगर प्रदूषण और बढ़ता है और जीआरएपी का तीसरा चरण लागू होता है तो ये अतिरिक्त फेरे बढ़ाकर 60 कर दिए जाएंगे। यानी दिल्ली मेट्रो अपने स्तर पर हर संभव कोशिश कर रही है कि लोग क्लीन ट्रैवल की ओर जाएं। मेट्रो के निर्माणाधीन इलाकों में भी प्रदूषण रोकने की तैयारियां की जा रही है। डीएमआरसी की ओर से 82 एंटी स्मॉग गन अलग अलग साइटों पर लगाई गई हैं, जो लगातार हवा को साफ करने का काम कर रही है। इसके साथ ही नई दिल्ली नगर पालिका परिषद यानी एनडीएमसी ने भी अपने इलाकों में प्रदूषण नियंत्रण की कोशिशें तेज कर दी है। लुटियंस जोन के 5 सितारा होटलों और ऊंची इमारतों पर 14 एंटी स्मॉग गन लगाई गई है, जो हवा में मौजूद धूल और धुएं को नीचे गिराने का काम करती है। इसके अलावा एनडीएमसी के पास मोबाइल एंटी स्मॉग गन भी है, जो रोजाना लगभग 320 से 340 किलोमीटर इलाके में पानी का छिड़काव करती है। दिल्ली की हवा इस वक्त खतरे के निशान पर है, लेकिन सरकार, एनडीएमसी और दिल्ली मेट्रो जैसी एजेंसियां अपने अपने स्तर पर जंग लड़ रही है। अब जरूरत है कि दिल्ली वाले भी जिम्मेदारी समझे, निजी गाड़ियों की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि साफ हवा के लिए लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनज़र दिल्ली मेट्रो ने फैसला लिया है कि रोजाना 40 अतिरिक्त फेरे चलाए जाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि लोग निजी वाहन का इस्तेमाल कम करें और सार्वजनिक वाहन, यहाँ जिसमें दिल्ली मेट्रो भी शामिल है, उसका इस्तेमाल ज़्यादा हो सके। ऐसा करने से लाजमी है कि सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम होगी। गाड़ियों की संख्या कम होने से पॉल्यूशन कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। इसलिए दिल्ली मेट्रो की तरफ से यह निर्णय लिया गया है कि 40 अतिरिक्त फेरे रोजाना रूट पर चलाए जाएंगे, ताकि अगर लोगों की संख्या सार्वजनिक वाहन यानी कि दिल्ली मेट्रो में बढ़ती है तो उसके लिए भीड़ भाड़ की समस्या ना हो। दिल्ली एनसीआर का जो AQI यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स है, पिछले कुछ दिनों से 350 या इसके पार बना हुआ है। हालांकि अभी जो AQI है दिल्ली एनसीआर का, यानी कि जो हवा है वो जहरीली बनी हुई है, खराब श्रेणी में अभी दिल्ली एनसीआर की हवा बनी हुई है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, देखना है कि कब तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को इस खराब प्रदूषण से राहत मिलती है। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।